अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर लोग पैनिक हो गए हैं कि बर्ड्स की वैल्यू गिरने वाली है। लव की स्पेशली लव में स्पेशली किसके ऊपर बात हो रही है? क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो। मेरे पास सेटअप के अंदर कम से कम 50 पेयर लगा हुआ है लव का, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 50 में से मेरे पास क्या प्रोडक्शन उतरी है। पहला क्लच तो अभी तक सेल्फ भी नहीं हुआ, ये देख सकते हैं। ये बच्चे सिर्फ कुछ, क्योंकि इसमें एक डेकिनो आया हुआ है, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्प्लिट्स आए। रेड आई बच्चा तो सर्वाइव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। बहुत कम शादिर नादिर बच्चा सर्वाइव कर रहा है। रेड आई बच्चा तो सर्वाइव ही नहीं कर रहा। और लोग कह रहे हैं कि यार इसकी वैल्यू गिरने वाली है। ये लोग वो वैल्यू गिरा रहे हैं जो ब्रोकर्स हैं। वो क्या करते हैं, हर साल ऐसे ही होता है। हर साल क्या होता है, जब सीज़न ब्रीडिंग सीजन ऑन होता है, हर बंदे को बड़ा बर्ड चाहिए होता है जो रेडी टू ब्रीड हो या ब्रीडर पेयर चाहिए होता है, ताकि वो प्रोडक्शन ले सके और वो बच्चे सेल कर सके। कोई भी पट्टे बाई नहीं कर रहा होता। तो पहले जब बर्ड क्लचेस आते हैं तो लोग जो होते हैं सेल कर रहे होते हैं, तो उनको मार्केट मिलनी होती, प्राइसेस ब्रोकरों ने गिराई होती है। क्योंकि ब्रोकर क्या करते हैं, उनके पास स्पेस होती है, वो स्पेस का फ़ायदा उठाते हैं। ब्रोकर स्पेस का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पास बाइंग करते हैं, रेट कम गिरा के। जिस तरह आप एक क्रीमिनो का फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपये का पीस होना चाहिए, वो आपको 22,000, 20,000, 25,000 रुपये में बाइंग करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्बाइनो अगर मार्केट में पिछले कितने सालों से 20-25 सालों से चल रहा है, आराम से 10,000 का सेल हो रहा है, तो वो 6,000, 7,000 रुपये में बाइंग करते हैं। तो लोग समझते हैं कि यार रेट गिर गए हैं। रेट गिरे नहीं है भाई, सब्र से काम लेना आप लोगों ने भाई। अभी तक तो जितने भी सीनियर ब्रीडर्स हैं ना, उनके पास तो अभी तक उन्होंने जब ब्रीड लगाई है तो उनके पास अभी तक बच्चे सेल्फ ही नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास सेल्फ हुए हैं। और मोर्टेलिटी इतनी इस सब जितनी इस सीज़न में मोर्टेलिटी हुई है बर्ड्स की, किसी सीज़न में डेड इंशल और मोर्टेलिटी नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत गिरी है, बारिशें हुई नहीं है, ठीक है। इस वजह से इस साल स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, डेड इंशल्स हो रहे हैं, बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे। और रेड आई बच्चा तो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। मेरे पास निकले हैं, मैंने इवन के सारे रेड आई इंटू ब्लैक आई लगाया हुआ है। मतलब एक रेड आई लगाया हुआ, एक स्प्लिट बर्ड लगाया हुआ, तब जाके मेरे पास फिर भी रेड आई बच्चा मुश्किल से 2-3 बच्चे सर्वाइव हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे मर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इतने पैनिक हो जाते हो। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जावा है, ठीक है। जावा के पट्टे जो है, अब ब्रोकरों ने 3,000 रुपये का ज़्यादा रेट लगाया हुआ था, ठीक है ना। मैंने अपने घर से बेचे हैं 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से, पर पीस हिसाब से। अगर नहीं बिक रहे मैं होल्ड कर लूँगा। होल्ड करने से आपको 3 महीने दाना खिलाऊंगा, ये सारे बर्ड जो है 4-5 महीने के हो जाएंगे, रेडी टू ब्रीड हो जाएंगे। यही बर्ड 7-7 हज़ार, 6.5-6, 7 हज़ार में जाएगा आपको। अगर आपके बर्ड आप जो को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर प्रोडक्शन आ रही है, अल्लाह बरकत दे, मगर आपको होल्ड कर लेना चाहिए। आपको इतनी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैनिक हो के आप अपने बर्ड कचरे के रेट में डाल दो। आप समझ रहे हो यार मार्केट क्रैश कर रही है। हर साल ऐसे ही होता है कि हर साल जब प्रोडक्शन आती है, जब ब्रीड आती है, तो रेट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि हर बंदे को रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए होता है। हर बंदे को रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए होता है। किसी को भी ना अपना क्या कहते हैं, पट्ठे नहीं चाहिए होते। ये पट्ठे तो सिर्फ उस टाइम चाहिए होते जब आपको पट्ठे वही लोग उठाते हैं जो बड़े समझदार लोग होते हैं, वो उठाते हैं। या फिर ब्रोकर पट्ठे उठाते हैं। ब्रोकर पट्ठे क्यों उठाते हैं? वो ब्रोकर पट्ठे उठा के क्या करेंगे, अपने पास स्पेस उनके पास कॉलोनीज लगी होगी, वो छोड़ देंगे उनको, ठीक है। वही बर्ड जब रेडी होगा, वही डबल पैसों में हम उनसे खरीदेंगे। जब वो सीज़न जब आएगा, हर बंदा बोलेगा रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए, रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए। तो सारे के सारे ब्रोकर जो होते हैं वही बर्ड हमें बेच रहे होते हैं। और अभी जो आप मोस्टली पोस्टें देख रहे होते हो, बर्ड्स नहीं लगे होते, सिर्फ वो लगाए होते क्रीमिनो के रेट ये है, क्रीमिनो इतने में मैं ले लो 10 पीस, डेकिनो इतने में 10 पीस ले लो, अल्बाइनो इतने में ले लो पीसेस, 50-50 पीस। दिखाओ भी तो सही बर्ड 50 पीस हैं कहाँ? 50 डेकिनो दिखाओ तो सही, 50 क्रीमिनो दिखाओ तो सही, 50 अल्बाइनो दिखाओ तो सही। किसके पास पड़े हुए हैं? कौन इतने कचरे के रेट में दे रहा है? अब मेरे जैसा बंदा, मेरे पास रेड आई सर्वाइव ही नहीं हुआ, तो मैं क्या कचरे के रेट में दे दूंगा? मेरे पास नहीं बिकता, मैं अपने पास होल्ड कर लूँगा, मगर मैं सेल नहीं करूँगा। इसी तरह आप लोगों को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग होते हैं डिफरेंट आईडी से, तो सर आप जिनके आजकल मार्केट क्रैश हो रही थी, जब बजरी नहीं बिक रहे, ठीक है, बजरी की प्राइस गिर गई, होगो की प्राइस गिर गई, ठीक है। जो लोग लव से जलते हैं, वो लोग इस तरह की वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू। इवन के अब इधर काफ़ी लव के ब्रीडर भी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद लव भरे पड़े हैं और वो लव को डिमोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। वो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे वो बंदा मोटिवेट होने के बाद डिमोटिवेट होगा। तो ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है, आपने मोटिवेट होना, डिमोटिवेट होना है, आप लोगों ने पैनिक होना है, नहीं होना। मगर जो मेरा भाई जितने भी सीनियर ब्रीडर्स हैं, सब लोग कूल है, क्योंकि उनको पता है वो 10-20 साल से काम कर रहे हैं। उनको पता है हर साल ब्रीडिंग सीजन जब होता है, पट्ठों के रेट कम हो जाते हैं, बर्ड्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं।
ठीक है। ब्रीडर पेयर की प्राइसेस होती हैं, पट्टों की कम हो जाएगी, क्योंकि पट्टा उस टाइम कोई बाई नहीं कर रहा होता। जैसे ही 3-4 महीने गुजरे, जून जुलाई गुजरेगी, दोबारा सीजन आने लगा, तब तक बर्ड रेडी टू ब्रीड भी हो जाएगा और बर्ड की प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी। हर बंदा डबल पैसे देके वो बर्ड खरीदेगा। तो भाई आप लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत है। और इस साल तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आई है, तो भाई रेट गिरने की कोई रेट शेट जो आप लोग समझ रहे हो गिर जाएंगे, क्या रेट गिरेगा? एक फॉर एग्जाम्पल क्रीमिनो 30,000 का नहीं तो 28,000 का चला जाएगा पट्ठा, तो बुरा क्या? आप उसको होल्ड कर लो, 3 महीने दाना खिला लो, 3 दिन 1 किलो दाना खा लेगा एक बर्ड। 1 किलो भी एक बर्ड दाना नहीं खाता 1 महीने में। 3-4 महीने में वो 4-5 किलो खाना खा लेगा, 1,000 रुपये का दाना खा लेगा। मगर वो 4 महीने के बाद आपका बर्ड अपनी डबल प्राइस में सेल हो जाएगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, आपने कचरे के रेट में बर्ड सेल करने हैं या नहीं करने। मगर भाई मैं हो गया, मैं तो भाई अपने बर्ड होल्ड कर रहा हूँ, मैंने तो सेल पे लगाए भी नहीं है, नहीं मैं सेल पे लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे घर की प्रोडक्शन आ रही है मैं उसको होल्ड करूँगा अपने पास। अगले साल के लिए जो मैंने पेयरिंग रोकनी है वो रोक लूँगा, उसके बाद जो बचेंगे बर्ड्स उनको मैं सेल पे लगाऊंगा, ठीक है। तो भाई मैं तो ना पैनिक हो रहा हूँ, ना ही मैं हूँगा, ठीक है। तो मेरा तो हमेशा ये होता है कि हॉबी, चाहे वो लव हो, बजरीगर हो, कोई भी बर्ड हो, ठीक है, हर बर्ड अच्छा होता है। उसके प्राइसेस गिराने वाले हम जैसे ही होते हैं, जो डिमोटिवेट होके ना अपने बर्ड एकदम कचरे के रेटों में निकाल देते हैं, डरने के यार ये ना हो गया रेट और गिर जाएँ। और अब जिस तरह लोग जावा सोच रहे हैं पिछले इतने सालों से कि जावा गिरेगी, जावा गिरेगी, जावा गिरेगी, हम लोग यही सोचते रहते हैं जावा गिरेगी, हम खरीदेंगे तब जाके लगाएंगे। वो उल्टा हर साल बढ़ती है। अल्बाइनो 15 साल से देख लो, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ, गिरा तो नहीं है। जावा थी आज से 3 साल पहले 2,500-3 हज़ार रुपये का पेयर था, आज ये 7-8 हज़ार रुपये का पेयर ब्रीडर बिक रहा है। तो लोग हर साल यही सोच रहे हैं इस साल गिर जाएगा, इस साल गिरेगा, इस साल गिरेगा। अभी भी मुझे ऑर्डर आए हैं लाहौर से आ रहे हैं 100 पेयर की, लोग कॉलोनियाँ लगा रहे हैं 150 पेयर की, 100 पेयर वाइट की, 100 पेयर सिल्वर की, 100 पेयर फॉन के। अब लोग लगा रहे हैं क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो लगा रहे होते हैं। जो लोग बस सोचते रहते हैं कि हम लोग लगाएंगे और कमाएंगे, लोग कमा के चले जाते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं, फिर वो पछताते हैं नहीं यार हम लगा रहे थे, काश ये तो रेट गिरे नहीं, उल्टा रेट बढ़ गए। तो ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है किस टाइम पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो भाई बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे तो कामयाब रहोगे। अगर डिमोटिवेट हो जाओगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आप ही से सस्ते में बर्ड खरीद के कल को आप ही को महंगे में बेचेंगे। तो पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा था कि भाई बिल्कुल चिल रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं इनके पास तो अभी तक एक बच्चा सेल भी नहीं हुआ है, ठीक है। मोस्टली ब्रीडर ने जिन्होंने टाइम पे लगाया, क्योंकि जो सीनियर ब्रीडर होते हैं जब तक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, सही नहीं आता, वो लोग बर्ड लगाते ही नहीं है। इस दफ़ा वैसे सीज़न काफ़ी लेट हो चुका है, तो प्रोडक्शन इतनी उतरने भी नहीं वाली है, ठीक है। तो टेंशन लेने की और कहते हैं ना हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह पे तवक्कल करो, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, जो नसीब से बढ़ के कुछ मिल भी नहीं सकता आप लोगों को। तो भाई ये चीज़ भी ऐसी है, जानदार चीज़ है, कल को 1 मिनट में मर जाए, कोई कुछ कर नहीं सकता, इंसान खुद मर जा सकता है। तो भाई इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो और ठंडा रहो, और इंशाल्लाह आप देखना ये बर्ड वहीं पे स्टेबल रहेंगे और यही इसी तरह बिकते रहेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपने होल्डिंग पावर की ज़रूरत है। और जो बंदा बर्ड को समझता है और उसकी प्राइस भरता है उसको बर्ड सेल करो। ब्रोकरों को या ऐसी पोस्टों को ऊपर कमेंट करके या डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।